आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रिलायंस के बारे में, जिसमें काफ़ी समय बाद हमने एक डीप कट आते हुए देखा है ऑफ 25%। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2025 के बाद का पहला बड़ा डीप कट है स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड इसके बाद मेरे ख्याल से काफ़ी लोग वरीड हैं कि रिलायंस क्या अपना जो चार्म है या जो मोमेंटम है वो खो चुका है, या रिलायंस में यहाँ से अभी कुछ होना बाकी है। So today we are going to decode this information जो charts पे clear cut दिखाई दे रही है. So let's go on the chart and check. So if you can see, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक चीज़ आपको steadily and slowly आपको explain करते जाऊँगा. So first thing, if you will see this phase from 2020 June till 2023, Reliance was in this phase. It was actually trading in this channel. बट आफ्टर दैट रिलायंस ने अपना चैनल चेंज किया एंड 2023 से 2024 ऑलमोस्ट लास्ट तक सितंबर तक हमें ये एक चैनल वर्क करते हुए दिखा. सो देयर वर टू चैनल्स विच वो वर्किंग वेरी फाइन ऑन दिस चार्ट एंड डेफिनेटली क्योंकि अपवर्ड मूविंग चैनल्स हैं, तो यहाँ पे अपवर्ड मूविंग चैनल हमें साफ साफ शो कर रहे थे कि इधर पे जो ट्रेंड है और जो मोमेंटम है वो टूवर्ड्स पॉजिटिव है. अब अगर आपने ये वाला चैनल यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली इस वाले चैनल पे आपको साफ दिख रहा था कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन था, लेकिन उसके बाद भी हमने एक अपवर्ड चैनल पे प्राइसेस को मूव करते हुए देखा और यहाँ पे भी हमें एक ब्रेकडाउन दिख रहा है. तो पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में ट्रिगर करना चाहिए दैट इज कि क्या यहाँ से भी कोई अपवर्ड चैनल हमें देखने के लिए मिलेगा. सो फ्रेंकली एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट कमिट ऑन दैट, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ यहाँ से और इंडिकेशंस चाहिए होंगे जो हमें रिलायंस को अच्छे से एनालाइज करने में मदद करे. सो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे एक एंकर्ड वीवैप का हेल्प लिया. सो एंकर्ड वीवैप इज शोइंग डेफिनेटली कि from this low, then this low, then this low and then this low, it is actually respecting this support level. और इसके साथ साथ अगर मैंने पीछे वाला एंकर्ड वीवैप लिया तो डेफिनेटली दिस इज द फुल चैनल विच इज वर्किंग ऑन रिलायंस एज अ सपोर्ट. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 years. अगर कोरोना का टाइम मैं भूल जाऊँ या छोड़ दूँ तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 years जहाँ पे रिलायंस इज एक्चुअली मेंटेनिंग इट्स सपोर्ट लेवल. तो एक बात तो श्योर हो गई है कि रिलायंस में जो ये फॉल आया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल, इसका सपोर्ट लेवल तो हमें यहाँ से देखने के लिए मिलता है. दूसरी बात कि चलो सपोर्ट तो ठीक है, लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इफ़ दिस वाज दी फर्स्ट हाई आफ्टर कोरोना, तो मैंने अगर वहाँ से एंकर्ड वीवेप लिया तो हमें एक पूरा जोन मिल जाता है. सो इफ़ आई विल डिलीट दिस एंड दिस फ्रॉम हेयर, सो दिस इज़ दी प्रॉपर जोन जहाँ पे रिलायंस वर्क कर रहा है. सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रिलायंस जब जब अपने सपोर्ट के पास आया आफ्टर स्पेंडिंग मच टाइम, गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 2 4 5 महीने रिलायंस हमेशा अपने सपोर्ट के पास स्पेंड करता है. उसके बाद एक हमें बाउंस बैक मिलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड. कैन वी सी दिस रैली एंड दिस रैली हियर. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बाउंस हमें मिलेगा, लेकिन व्हाट आई कैन प्रेडिक्ट ऑन दी चार्ट्स एज ऑफ नाउ लुकिंग एट दी हिस्ट्री दैट यहाँ पर आपके लिए एक टाइम वाइज करेक्शन बाकी रहेगा इस जोन के आसपास. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वी शेप रिकवरी. दिस इज व्हाट चार्ट्स आर शोइंग. सो ये तो बात हो गई आपकी एंकर्ड वीवेप पे और उसके एनालिसिस पे. लेकिन अगर मैं वापस जाऊं तो अभी के लिए अगर मैं लीनियर चार्ट लेता हूं, सो दिस सीम्स टू बी अ पॉसिबल रिवर्सल जोन, जो कि आपके लिए साफ साफ बता रहा है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम ये सपोर्ट लेवल तो बहुत अच्छे हैं जो कि एंकर वीवेप से आ रहे हैं, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेरी फाइन. तो यहाँ पे हमारे पास कम से कम 200 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स का आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस रहेगा. अगर रिलायंस में कोई बाउंस बैक आता है टाइम वाइज करेक्शन से पहले, तो मिनिमम 1450 1460 के अराउंड का आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा, विच इज़ दिस येलो जो आपका पूरा चैनल है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है. तो इसीलिए मैं सारे के सारे यहाँ पे रब कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको येलो चैनल दिखा रहा हूँ. सो इफ वील कनेक्ट ऑल दी डॉट्स, एक पुराना चैनल, एक नया चैनल, सारे इंडिकेटर्स, ए वी वैप एंड बाकी सारी चीज़ें, तो एवरीथिंग इज शोइंग कि सपोर्ट तो बहुत लॉजिकल बॉस, लेकिन इस सपोर्ट के बाद दो ही पॉइंट है कि यहाँ से रिकवरी भी कंफर्म है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन के बाद रिकवरी या अभी रिकवरी, ये एक देखने वाली बात होगी. एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ से रिकवरी आती भी है तो मैक्सिमम व्हाट वी कुड सी इन डेज टू कम इज़ 1460 1450. सो आई होप this much is very much understandable on the charts.
लेकिन इसके बाद अगर मैं आपको इंडिकेटर्स दिखाऊं और इंडिकेटर्स पे बात करूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वीकली RSI शोइंग यू दैट वी आर अराउंड दी सपोर्ट जोन। अब जब RSI जैसा इंडिकेटर सपोर्ट जोन के पास होता है जो कि काफ़ी पावरफुल है, एंड इफ वी लुक एट द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि RSI इस जोन को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, एटलीस्ट ऑन रिलायंस। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ हो सकती है रिलायंस के लिए, जो कि सपोर्ट जोन को मेंटेन करके रख सकता है। दूसरा, इफ विल लुक एट दी डेली RSI, तो डेली RSI में आपके पास एक रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में, लेकिन ये रेजिस्टेंस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। ऑफ कोर्स मैं देख रहा हूँ कि ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्टिल अगर यहाँ पे इसको 1450 जाना है तो RSI का ये रेजिस्टेंस इज ओके। मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वजह से रिलायंस की जो रैली है वो रुक सकती है। हाँ, टाइम वाइज करेक्शन बिल्कुल हो सकता है, बट ऑन दी सेम हैंड इफ यू लुक एट दी MACD, so there's a kind of inverted head and shoulder formation on MACD, and also there is a positive crossover in a negative zone which seems to be bullish on this particular counter. So overall, if I am analyzing it good, so जो मेरी एनालिसिस है वो ये बोलती है कि रिलायंस शुड नॉट go below 1180 1170 levels, so that means put writers should be active here. It is not a sell or buy recommendation, it is just my thought. एंड दूसरी बात, अगर आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन में प्ले भी करना है देन बाय करके तो आपको MACD का पॉजिटिव जोन में आने का वेट करना पड़ेगा, या RSI का पॉजिटिव यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देने का वेट करना पड़ेगा। सो मोमेंटम के लिए RSI पॉजिटिव एंड MACD का पॉजिटिव जोन में आना, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। सो दिस वॉज अ स्मॉल एनालिसिस ऑन निफ्टी, जहाँ पे मैं आपको रिकैप कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो अभी तक हमने जितना भी रिलायंस में देखा, सॉरी आई थिंक आई थॉट क्या है मैंने निफ्टी बोला, तो जितना भी हमने रिलायंस में यहाँ पे देखा, डेफिनेटली रिलायंस इज अराउंड दी सपोर्ट लेवल, और इस सपोर्ट लेवल से हमें बाउंस बैक पूरा दिखता है। टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका कंफर्मेशन अभी तो चार्ट्स पे कहीं पे भी नहीं है। हिस्ट्री देखें तो टाइम वाइज करेक्शन बनता है, नहीं हिस्ट्री देखें तो यहाँ से रिलायंस सिर्फ बाउंस बैक के लिए तैयार है, और मिनिमम 1450 1460 का लेवल हम अचीव करने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन about this analysis, you can go ahead and ask me in the comment section. Definitely we're going to revert back. And if you like the video, it is my request to kindly go ahead and subscribe the channel and also hit the like button. So thank you guys for watching this. See you in the next one. Bye bye, take care.